Hello students, this is Sudhir Shukla and today I will let you know about the applications of radar. रडार के एप्लीकेशंस के बारे में मैं बताऊंगा। तो जब हमने रडार देखा, दिस रडार और दिस रडार, आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस कि कोई डिफरेंस नहीं है इन रडार में, या ऐसे रडार आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकियों के साथ आप नहीं लिख सकते, ठीक है। बस यहाँ रडार के साथ आपकी रिलैक्सेशन है, वो मैंने पूछ के ऊपर के अथॉरिटी से ये रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। जस्ट जो कि रडार जो है वो चाहे ऐसे लिखिए या मर्जी आपकी ऐसे लिखिए। तो ये रडार का फुल फॉर्म बेसिकली रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, RA, रेडियो D डिटेक्शन, A एंड R रेंजिंग। कोई समस्या नहीं है। रडार का हमें फुल फॉर्म एकदम रट सा गया है और बिल्कुल रट सा जाना भी चाहिए। तो हम जान पाए कि क्या था रडार आपका, ठीक है। रडार टेक्नोलॉजी क्या थी, कब से ये प्रचलन में आया, किस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के नियर अबाउट से ये ट्रेंड में आ गया और इसको हम यूज करने लगे। प्रिंसिपल वॉज कॉमन फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ रडार, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल जो है वो कॉमन रहा। वो प्रिंसिपल आपका कुछ नहीं था जो हमने फिगर में देखा था कि कहीं ना कहीं एक आपका ट्रांसमीटर था, कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्ट था, वो वेव्स गई जो ट्रांसमिटेड थी। क्या कोई कंडीशंस थी? जी हाँ, कंडीशन, बिल्कुल कंडीशन थी कि जो ये वेव्स जाएंगी, जो सिग्नल जाएगा, उस सिग्नल जो हम यूज करेंगे वेवफॉर्म जनरेटर से, जो हम जनरेट करेंगे, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। यही कंडीशन है, ठीक है। कंडीशंस तो ऐसे बहुत हैं, पर हमें यहाँ समझने के लिए क्या है, जब देखिए जो चीज़ें थ्योरी में बताई जाती हैं, ठीक है जी, तो वो जो है थ्योरी वाली कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हमने बोला नॉइज, तो नॉइज जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे डिस्प्ले पे, तब हमें वो अलग दिखेगा जो हम थ्योरीज में पढ़ रखा है हमने। बिल्कुल जमीन आसमान या पूरब पश्चिम का डिफरेंस नहीं होता है, दिस इज नियर अबाउट, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम कहते हैं कि ऐसे पैरामीटर्स तो, कंडीशंस तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फिलहाल देखना है कि जो प्रिंसिपल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ट्रांसमीटर है उससे कोई ना कोई सिग्नल जा रहा है। वो सिग्नल के साथ कंडीशन क्या हो रही है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को इस रेंज में हम रख रहे हैं, 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज में हम रख रहे हैं, ठीक है। हमने वो भेजा सिग्नल, हमें पता नहीं था कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये सिग्नल इतनी पास नहीं है। ये सिग्नल 1 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, ये सिग्नल 10 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, ये सिग्नल 100 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, ये सिग्नल हजारों किलोमीटर की बात हो रही है। जहां पे हमने आर मैक्स जो डिराइव किया था रडार इक्वेशन, उसमें हम आर मैक्स देख रहे थे, मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे थे। मैक्सिमम रेंज पे ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, हम देख नहीं पा रहे हैं इसको, इतनी दूरी पे है ये। तो वहां के लिए हम यूज कर रहे हैं रडार टेक्नोलॉजी को। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल गया वो कोई ऑब्जेक्ट था, हमें दिख नहीं रहा था, और वहां से यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर सिग्नल आने लगा, सिग्नल से रिफ्लेक्ट बैक होकर आने लगे। तो जो वापस आया हुआ सिग्नल है उसको हम क्या नाम दे रहे थे? दैट इज इको सिग्नल। वो आपका क्या था? इको सिग्नल था। तो प्रिंसिपल कहने का ये मतलब है, जो ये मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन में, कहने का ये मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमारा कॉमन है, सेम प्रिंसिपल है, पर यही प्रिंसिपल जब हम यूज करते हैं रडार टेक्नोलॉजी के तहत तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस बनते हैं। यही प्रिंसिपल सेम यूज करते हैं, सेम प्रिंसिपल यूज करते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे पास एप्लीकेशंस बनते हैं दैट आर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बन जाते हैं यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, और वही एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अबाउट द रडार, दैट रडार हैज बीन एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट टारगेट्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द सी, इन द एयर, इन स्पेस, and even that below ground, means
the radar which we are talking about, ki radar can be used to detect an object, okay, where the object is, it may be on the ground, it may be on the sea, below the ground. These are the locations where object can be available: in the air, okay, in space, or below the ground. Means these are the positions where an object may be found. Okay, so if object is on the ground, below the ground, on the sea, in the air, in space, anywhere object is available, we can detect it easily. We can detect it on the same principle by using this radar technology. Okay, by using this radar technology we can found an object. Okay, so starting from the first application, got it, starting from the first application, and that is military. Starting from this application, the radar technology was startup. मीन्स ये वो फील्ड था, ये वो डोमेन था मिलिट्री, जहां से रडार टेक्नोलॉजी प्रचलन में हो पड़ा, ठीक है, जहां से रडार टेक्नोलॉजी का हमने यूज देखा। ये हमारा पहला केस था, क्योंकि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के पहले जब हमने स्टार्ट किया तो उसी के दौरान आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था तो उस दौरान एरोप्लेन्स या जो जेट प्लेन्स है, ये सब बॉम्बर्स जो थे, ये सब नहीं इस्तेमाल हुए थे। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था 1914 से 18 वाला, उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेनी ऑफ द कंट्रीज ने यूज किया था, ठीक है। तो जब वो यूज हुआ एरोप्लेन्स वगैरह, तो उसी के दौरान हमें आवश्यकता पड़ी थी रडार का, और वहीं फिर सारे जो पिछले ऑब्जर्वेशंस हुआ करते थे 1886 से स्टार्ट हुए थे, जो हेनरिक हर्ट्ज सर ने जो स्टार्ट किया था, उनके ऑब्जर्वेशंस, उनके प्रिंसिपल्स सबको लेके हमने डिफरेंट टाइप के रडार्स बनाए। तो सबसे पहला एप्लीकेशन बना था आपका मिलिट्री फील्ड में। ओके, सो रडार इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ obscene missiles and other weapons. In air defense, it performs the function of surveillance and the weapon control. Means if you are talking about this military section, तो रडार जो हमारा यहाँ पे यूज होता है, वो यूज होता है सर्विलांस के लिए, या वीपन कंट्रोल के लिए, या किसी भी एनिमी के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मिलिट्री सेक्शन में, तो मिलिट्री सेक्शन में हम देखते हैं कि जो हमारा रडार टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं सर्विलांस के लिए यूज हो रहा है, एनिमी के डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा है, वीपन्स को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये डिटेल्स जो है वो डिटेल्स मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, डिटेल्स एक सेक्शन को लेके, जहाँ पे या वीडियोस अवेलेबल भी है यूट्यूब्स पे, आप देख सकते हैं। जनरली आप गूगल पे सर्च करते हैं कि मिलिट्री में रडार किस प्रकार से यूज होता है, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन करता है, किस प्रकार से किसी वीपन्स को कंट्रोल किया जाता है, किसी मिसाइल्स को कंट्रोल किया जाता है। तो इस डोमेन में जो है सबसे ज्यादा आपका जो यूज हुआ डेट वॉज रडार टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया, ठीक है। दिस इज अबाउट द मिलिट्री सेक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन, डेट इज नथिंग बट द रिमोट सेंसिंग। व्हाट इट विल बी? रिमोट सेंसिंग। ओके, ऑल रडार्स आर रिमोट सेंसर। दिस टर्म इज बेसिकली used to imply the sensing of the environment, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिमोट सेंसिंग, दैट मीन्स कि जो इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स को सेंस करने की बात करें हम, जैसे अगर हमें देखना हो वेदर ऑब्जर्वेशन, अगर हमें देखना हो वेदर के ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, प्लेनेटरी ऑब्जर्वेशन, okay, third, short range below ground probing, fourth,
mapping of sea ice to route shipping in an efficient manner. ओके सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारे रिमोट सेंसर्स जो यूज होते हैं इन फील्ड्स में, वहां पे कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं क्या, रडार टेक्नोलॉजी को। जैसे वेदर ऑब्जर्वेशन अगर की बात हम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड वेदर ऑब्जर्वेशन, तो कहीं ना कहीं अगर मौसम विभाग वाले हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस सेम प्रिंसिपल को यूज करते रडार टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जो हम न्यूज में देखते हैं कि आज यहाँ पे संभावना है कि बारिश होगी, यहाँ संभावना है, तो वो जो चीजें हैं वो चीजें हम कहीं किसी से पूछ के नहीं बता रहे हैं, ठीक है, या ऐसे छत पे खड़े होकर नहीं देख रहे हैं कि लग रहा है आज बारिश है तो जल्दी बता दो। तो ये तो सिंपली हम 2-4 मिनट आगे की जो होने वाली कंडीशन है उसको बता सकते हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी उसकी कम ही होगी। लेकिन यहाँ पे मौसम विभाग जो जानकारियां देता है वो 10-10 दिन, 1-1 महीना, इतनी ज्यादा ड्यूरेशन की जानकारियां देता है वो। तो जो इतनी जानकारियां देता है वो, तो वो किसकी सहायता से देता है, वो देता है रडार टेक्नोलॉजी की सहायता से। जी हाँ, रडार टेक्नोलॉजी की सहायता से ही वो दे पाता है। तो वेदर ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हम किससे कर पाते हैं, रडार टेक्नोलॉजी का यूज कर जाते हैं। प्लेनेटरी ऑब्जर्वेशंस, जो प्लैनेट्स, सोचिए आप, जो प्लैनेट्स प्लूटो है कितनी दूर है, या हम ये डिसाइड करते हैं कि आपका कहीं ना कहीं कोई ऐसा टुकड़ा आ रहा है जो न्यूज में दिखाता होगा, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि 30 अप्रैल को, 40 मई को, 30 मई को, 2 जून को, 3 जुलाई को, इस डेट, ऐसे पर्टिकुलर डेट बताएंगे और कहेंगे कि ये तारा आने वाला। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस कहाँ हो पा रहा है, ये सारे पॉसिबल हो रहे हैं रडार टेक्नोलॉजी का ही यूज करके, ठीक है। या कौन सा ग्रह कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो सारी मतलब प्लैनेट से रिलेटेड जितनी जानकारियां हैं स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये सारे एप्लीकेशन सेम प्रिंसिपल यूज करके बन रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जो हम यूज कर रहे हैं वो सबके लिए सेम ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन भी कर पा रहे हैं, साथ में शॉर्ट रेंज बिलो ग्राउंड प्रोबिंग कर पा रहे हैं। माइनिंग वाइनिंग का जब हम केस देखते हैं तो उस दौरान भी जो है हम रडार टेक्नोलॉजी का यूज कर पाते हैं, ठीक है। मैपिंग ऑफ अ सी आइस टू रूट शिपिंग इन एन एफिशिएंट मैनर, जब हम मैपिंग करते हैं, रूट दिखाते हैं शिपिंग को, तो वहां कहीं भी सारे जगह एप्लीकेशंस क्या यूज कर पाते हैं हम, रडार टेक्नोलॉजी का ही यूज करके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ हम डिस्कस करेंगे थर्ड जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC, ठीक है। देखिए, radars have been employed around the world to safely control air traffic in the vicinity of airport. Okay, in the vicinity of airports. vicinity मतलब होता है आसपास, आसपास। जनरली विसिनिटी टर्म जो है एयरपोर्ट्स के लिए यूज होता है, एरोप्लेन्स वगैरह जहां होते हैं वहां के लिए यूज होता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिस प्रकार से हमारे रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस सर खड़े रहते हैं, लोग जो भी ट्रैफिक पुलिस सर लोग खड़े रहते हैं, वहां आप आपने देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। तो जब यही सेम कंडीशंस ऊपर हवा स्पेस में भी होता है, तो वहां कोई आदमी नहीं खड़ा होता है जो कि मैनेज कर पाएगा। तो वहां की मैनेजमेंट भी, जिस प्रकार से यहाँ गाड़ियां, वाहन, व्हीकल्स जो भी चल रहे हैं रोड पे, सेम उसी तरह वहां ऊपर स्पेस के व्हीकल्स, आपके जो वाहन हैं वो आपका एरोप्लेन्स वगैरह हैं, जेट प्लेन्स वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा। तो इनकी मैनेजमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के थ्रू होती है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो बेसिकली करता है वो आपका कौन करता है, वो यूज होता है रडार टेक्नोलॉजी की ही सहायता से। तो जो ट्रैफिक की कंट्रोलिंग है स्पेस में, एयर में, वो आपका किसकी सहायता से होता है, इसी रडार टेक्नोलॉजी की सहायता से होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो फोर्थ एप्लीकेशन आपका हम देखेंगे, डेट विल बी लॉ इनफोर्समेंट एंड हाईवे सेफ्टी। दिस इज योर फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन बनता है लॉ इन्फोर्समेंट हाईवे सेफ्टी। Actually, what happens? The radar speedometer, familiar to many, is used by a police for enforcing speed limits. Okay, radar has been considered for making vehicles
safer by warning of pending collisions, actuating the airbag, or warning of obstruction or people behind a vehicle in the side blind zone. Means whatever is being managed, जैसा कि हमें पता है कि ट्रैफिक के करस्पॉन्डिंग जो मैनेजमेंट होती है, कोई रूट दिखाना, जैसे आपने जीपीएस वगैरह में देखा होगा कि हमें ये हैवी ट्रैफिक, लो ट्रैफिक के जो होते हैं, या प्लीज वियर सीट बेल्ट, ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसकी सहायता से शेयर की जा सकती हैं? वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती हैं आपके रडार टेक्नोलॉजी की यूज करके। ठीक है, तो जो लॉ इन्फॉर्मेशन और हाईवे सेफ्टीज हैं, जो ये एप्लीकेशन बनता है, ये कहीं ना कहीं पुलिस जो इंफॉर्मेशन शेयर करती है उनके लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल होता है। और ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? आम पब्लिक्स के लिए। तो पुलिस जो है ये बेसिकली रडार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और वो हमारे लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके, जिससे कहीं कोई एक्सीडेंट ना कर हो या कोई भी क्राइम ना हो। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स की ही एक प्रकार से डिटेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे डिटेक्शन हम किसकी सहायता से कर पाते हैं? वो सब हम कर पाते हैं रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके। ओके, सो जो आपका 5th पॉइंट बनता है, डेट इज एयरक्राफ्ट सेफ्टी एंड नेविगेशन। एयरक्राफ्ट सेफ्टी एंड नेविगेशन। ठीक है, सो द एयरबोर्न वेदर अवॉइडेंस रडार आउटलाइंस रीजन ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड डेंजरस विंड शेयर टू अलाउ द पायलट टू अवॉइड हैजार्डियस कंडीशंस। व्हाट इट मीन कि कहीं ना कहीं जो पायलट्स होते हैं, जो आपके क्राफ्ट को उड़ाते हैं, उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कहीं विंड की शेयरिंग ना हो रही हो, या एयर में कोई और प्रॉब्लम ना हो, या टर्बुलेंस ना ऑकर हो जाए, या कोई प्रिसिपिटेशन की समस्या नहीं है, या कोई हैजार्डियस कंडीशंस ना ऑकर हो जाए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो पायलट होते हैं वो दिए हुए इंफॉर्मेशन पे ही एरोप्लेन्स को चलाते हैं। जैसी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाएगी उसके अकॉर्डिंगली ही वो कंट्रोल करेंगे एयरक्राफ्ट को। तो उनको जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन कौन बताएगा? वो इंफॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स बताएंगे, जो इंजीनियर्स होंगे वो बताएंगे। किसकी सहायता से? रडार टेक्नोलॉजी की सहायता। किसकी सहायता से बताएंगे? रडार टेक्नोलॉजी की ही सहायता से वो बताएंगे। ठीक है, फिर देखिए 6th पॉइंट की बात करें, शिप सेफ्टी। अब देखिए शिप की सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर एक चीजें और सुना है जो कि शिप्स वगैरह या समुद्र के लिए यूज होता है, सोनार। सोनार एंड रडार ऑलमोस्ट सेम। फर्क क्या है? यहाँ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है और वहां रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। गॉट इट? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेम है। वहां पे भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन है। फर्क ये है कि वहां हम यूज करते हैं, रडार में यूज करते हैं रेडियो वेव्स, और यहाँ हम यूज करते हैं साउंड वेव्स। ठीक है, यहाँ हम यूज करते हैं साउंड वेव्स। ठीक है, तो शिप की सेफ्टी की बात करें, रडार इज फाउंड ऑन शिप्स एंड बोट्स फॉर कोलिजन अवॉइडेंस एंड टू ऑब्जर्व नेविगेशन वाइज, स्पेशली व्हेन द विजिबिलिटी इज पुअर। जब विजिबिलिटी पुअर हो तो कहीं ना कहीं, तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपका शिप होता है उस पर दोनों चीजें होती हैं, रडार भी होता है और उस पर सोनार भी होता है। ठीक है, तो रडार अगर सरफेस, जो समुद्र की लहरें का जो सतह है उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन करना हो तो हम उसके लिए रडार यूज करते हैं। मतलब हवा में अगर कोई चीज है तो उसके लिए हम रडार करेंगे। सतह से नीचे की जब बात करेंगे तो वहां के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? सोनार यूज करेंगे। तो वो तो सतह पे चल रही है, लेकिन सतह पे खतरा दोनों चीजों का है, नीचे से भी है और ऊपर से भी है। तो ऊपर से खतरा को अगर बचना है या रूट उनको दिखाना है तो उसके लिए हम करेंगे शिप रडार, और अगर सतह के नीचे की बात करेंगे तो उसके लिए हम करेंगे सोनार। ठीक लगा स्टूडेंट्स? अब देखिए जो 7th केस होता है, डेट इज स्पेस की हम बात करते हैं। स्पेस व्हीकल्स हैव यूज्ड रडार्स फॉर रेंडezvous एंड डॉकिंग एंड फॉर लैंडिंग ऑन द मून। जैसा कि हमने पता है हमें कि जो चीजें जैसे स्पेस में किसी प्लेनेट पे जब हम किसी चीज को लैंड कराते हैं तो वहां की क्या कंडीशंस है, या प्रॉपर है पोजीशन या लोकेशन है कि नहीं है कि अब हम उसको लैंड करा सके। तो वो सारी चीजें स्पेस से रिलेटेड जो भी हैं वो हम सब चीजों की जानकारी ले पाते हैं अगर हम यूज करते हैं क्या? रडार टेक्नोलॉजी। बात समझ लगी? फिर लास्ट जो बनता है वो बनता है अदर एप्लीकेशंस में क्या आ जाते हैं?
Radar has also found applications in industry for the non-contact measurement of speed and distances. Means इंडस्ट्रीज में भी कहीं ना कहीं रडार टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कहने का कहीं मतलब है कि जहां भी जिस तरह की कंडीशंस बने, बस प्रिंसिपल हमारा ये हो कि सेम हो, और वहां पे हमारा जो एम हो, जो गोल हो, वो ये हो कि हमें ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन करना है, ठीक है। हमें किसी प्रकार से ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन करना। तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन अगर है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन, वेदर इट मे बी अ टीनी पार्टिकल और इट मे बी अ लार्ज पार्टिकल, ठीक है। वो पार्टिकल टीनी हो, वो पार्टिकल लार्ज हो, वही पार्टिकल आपका ऑब्जेक्ट में नाम दे रहा हूं, ठीक है। वो चाहे स्मॉल ऑब्जेक्ट हो चाहे लार्ज ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए हम यूज किसको कर सकते हैं? रडार को यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल सेम रहेगा। मैं बार बार बताया मैंने कि जो प्रिंसिपल है वो सेम है। तो प्रिंसिपल सेम होने पे इसके एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप के बनते हैं। स्टार्ट हुआ था आपका ये मिलिट्री पर्पस से ही, और अभी भी ये मिलिट्री में ही यूज होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसी प्रिंसिपल्स को डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट फील्ड्स में हम ये यूज किया, और उसमें यूज दौरान हमें अचीवमेंट्स भी मिले। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमने अगर रडार टेक्नोलॉजी का यूज किया तो उससे हमको, अब आप देखिए, अगर जानकारी, अगर मौसम विभाग की जानकारी अगर देता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कि मौसम विभाग की जानकारी देता है, तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 90% बनता है कि वो चीजें सही होती है। जैसे अगर न्यूज में बताया कि आज गोरखपुर में बारिश होगी ही होगी, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 90% बन जाती है कि बारिश होती ही है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10% जो भी बात रहती है, या 5% जो भी रहेगा, वो तो किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ वो अराइज हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि ये जितने एप्लीकेशंस बनते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस किसकी सहायता से बनते हैं? रडार टेक्नोलॉजी क्या हेल्प के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी मैंने बताया, सारे एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं, और इससे हम रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके वो सारी जानकारियां हम ले सकते हैं, ठीक है। आई होप you come to understand all those things which I have taught to you people. Okay, thank you so much.